परवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण
बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जीवन धन श्री युगल सरकार के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवत कथानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने मनमोहन की ही अनेकानेक आकृतियां निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के श्री विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ, श्री उद्धव जी महाराज के साथ श्रीधाम वृंदावन की ओर गमन करें। संध्या काल है। नंद बाबा के भवन में पर्यंक में श्री उद्धव जी महाराज बैठे हुए हैं, साथ में बाबा भी बैठे हैं। यशोदा मैया पर्यंक के नीचे पास में बैठ करके श्री कृष्ण की चर्चा सुनने की उत्सुक हैं। श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनना चाहती हैं। उनको लगता है कि हमारे श्री कृष्ण का सखा है तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण का कुशलक्षेम सुनाएगा। बाबा भाव में भर करके पूछते हैं, अपि स्मरति न कृष्ण। संभावना ऐसी है, महर्षि वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपि शब्द को संभावना अर्थ में ही लिया है। संभावना अर्थ में पूछते हुए बाबा कहते हैं, क्या श्री कृष्ण हम लोगों की याद करता है? यह पूछने के बाद उनको लगा कि सचमुच में क्या याद करने लायक कुछ यहां पर है उसके जो स्मरण करने लायक हो। 8 बातें इन्होंने स्मरण कराई कि उनको यहां स्मरण करने के योग्य हैं। 8 का संबंध है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने इन 8 का संकेत वैसे तो श्लोक मूल में है, किंतु सुबोधिनी में उन्होंने 8 का जिक्र किया कि अलग अलग ढंग से ये स्मरण करने योग्य हैं। एक तो बालक का संबंध माँ से रहता है। बालक कहीं भी रहे तो माँ उसका स्मरण करती है, बालक का स्मरण माँ का स्मरण बालक करता है, बालक का स्मरण माँ करती है। तो यहाँ यशोदा रानी श्री कृष्ण की रोज की दिनचर्या में कुछ न कुछ बात उनको स्मरण दिलाती रहती थी कि हमारा लाला ऐसा बोलता है, हमारा लाला ऐसा चलता है, हमारा लाला ऐसे देखता है। तो कहा कि निश्चित रूप से यदि यशोदा रानी को श्री कृष्ण की स्मृति आती है तो श्री कृष्ण को भी माँ की स्मृति जरूर आती होगी। दूसरा स्थान बताया स्मरण का
यहाँ सुहृद हैं उनके, जो उनका हित चाहते हैं, जो उनके वंश के हैं, वो भी उनके स्मरण में लगे रहते हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्मरण वो करेंगे। और तीसरे में कहा कि उनके सखा हैं। सखा शब्द का अर्थ ही है जो साथ खाए, साथ सोए, साथ खेले। तो जिनका साथ साथ रहना हुआ, साथ साथ सोना हुआ, साथ साथ खाना हुआ, साथ साथ खेलना हुआ, तो निश्चित रूप से उनको स्मृति तो श्री कृष्ण की आती है। सखाओं को तो सखाओं की स्मृति उनको भी आती होगी। बाद में कहा कि यहाँ गोपियां भी उनके स्मरण करने योग्य हैं, क्योंकि गोपियों का संबंध श्री कृष्ण के साथ अद्भुत है। किसी न किसी बहाना बनाकर गोपियां श्री कृष्ण को निहारना चाहती थी, और श्री कृष्ण भी किसी न किसी बहाने से गोपांगनाओं के पास पहुंच जाते थे। तो गोपियां भी उनका स्मरण का कारण है यहाँ पर, और ये ब्रज भी उनका स्मरण का कारण है। कारण का क्योंकि ब्रज के वो नाथ हैं, और जो जिसका स्वामी होता है निश्चित रूप से उसका रक्षण का दायित्व होता है। एक बात बड़ी इसमें रसीली है, ये जिन जिन का ये नाम ले रहे हैं, ये सब के सब प्राण श्री कृष्ण के स्मरण से ही आधारित हैं। अगर श्री कृष्ण का स्मरण इन लोगों का न हो तो निश्चित रूप से इनके प्राण रहेंगे ही नहीं। इसमें हेतु ये है, हमारे सुधीजन समझते हैं, पालन करने की 3 नीतियां हैं, जिस 3 न्याय के आधार पर आप समझ सकते हैं। एक का नाम है मार जार न्याय। मार जार न्याय उसे कहते हैं कि जिन विकराल डाढ़ों से बिल्ली शिकार करती है, और उन्हीं विकराल डाढ़ों से पकड़ करके बच्चे को अपने इस घर से उस घर ले जाती है, खरोच भी नहीं लगता है। अच्छा, बिल्ली जिस समय लेकर के जा रही है उस समय बच्चे उसको पकड़ कर नहीं रखते, बच्चे को स्वयं बिल्ली ही पकड़ कर रखती है। इसका नाम मारजार न्याय है। और दूसरा पालन करने की नीति है मरकट न्यायवत। मरकट न्याय में आप सब जानते हैं कि बंदर का बच्चा मां को स्वयं पकड़ करके रखता है। उधर मां पकड़ती, इधर बंदर का बच्चा ही मां को पकड़ कर रखता है। और यदि मां चल रही है, छलांग लगा रही है, और बच्चे का कहीं पतन हो जाता है, तो हमने तो वृंदावन में कई बार देखा है, बच्चा गिरता है, ऊपर से पिटाई और लगती है कि तूने छोड़ कैसे दिया। ये दो हैं, एक तरफ से भगवान भक्त को पकड़ रखे हैं और एक तरफ से भक्त भगवान को पकड़ रखा है। किंतु ये तीसरा न्याय जो है, इसमें एक दूसरे पकड़े हुए नजर तो नहीं आते हैं, किंतु जीवन का हेतु स्मरण ही होता है। जीवन का हेतु स्मरण कैसे होता है? रामचरितमानस में इस न्याय का वर्णन है कि हमारे श्री राघवेंद्र सरकार भरत का भरण पोषण कैसे करते हैं, भरत के जीवन का रक्षण कैसे करते हैं। बोले सेवहि न्याय कमठ की नाई। ये कमठ न्याय ऐसा न्याय है, कछुई अंडे देने के बाद उन अंडों के पास कभी जाती नहीं है। वैसे जितने अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी हैं, जंतु हैं, नियम यह है कि अंडे देने के बाद वह उसके माता पिता अंडे पर बैठते हैं, और अंडे के बैठने के कारण ही उनके शरीर की गर्मी से अंडे बढ़ते हैं और फूट जाते हैं, उसमें बच्चे निकल पड़ते हैं। किंतु कछुई अंडे देने के बाद कभी अंडों पर के बैठती नहीं है, वह इधर उधर घूमती रहती है। किंतु सरोवर के चाहे किसी तट पर रहे, निश्चित रूप से कछुई का स्मरण बना रहता है, कछुई का चिंतन बना रहता है, और उस स्मरण चिंतन के कारण अंडे बड़े होते हैं और फूट जाते हैं। अगर वह स्मरण छोड़ दे तो निश्चित रूप से अंडे खराब हो जाएंगे, उससे बच्चे उत्पन्न होने वाले नहीं हैं।
वैसे ही जिन जिन का नाम लिया जा रहा है, श्री कृष्ण भले ही मथुरा में हैं, किंतु यदि वह उनका स्मरण नहीं करें तो निश्चित रूप से उनका जीवन नहीं रहेगा। ब्रजवासियों का जीवन नहीं रहेगा, माता पिता का जीवन नहीं रहेगा, सखाओं का जीवन नहीं रहेगा, सखियों का जीवन नहीं रहेगा। और ये निश्चित रूप से गिरिराज जी भी श्री कृष्ण के स्मरण के बल पर ही जीवित है, सब प्राण हैं, तो श्री कृष्ण निश्चित रूप से इनका स्मरण करते हैं। हमारे एक संत चरण कहते हैं कि उद्धव ने धीरे से कहा, यहाँ तो उत्तर पक्ष भी अव्यक्त नहीं है, और वैसे प्रेमी का स्वभाव होता है, वह अपने आप ही कल्पना भी कर लेता है कि मैं ये कहूँगा तो निश्चित रूप से सामने वाले ये कह देंगे। इस कल्पना की दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है कि मानो उद्धव ने कहा कि बाबा, आप श्री कृष्ण को इतना कठोर समझते हो कि वो यहाँ से जाने के बाद किसी का स्मरण भी नहीं करेगा, किसी का चिंतन भी नहीं करेगा। जो इतना कहा तो कहा कि अगर मैं मानता हूं कि वह हमारा चिंतन करता है, तो जिसको स्मरण में होता है तो निश्चित रूप से कभी न कभी उससे मिलने तो आता है। तो क्या कभी न कभी अप्यास्यति गोविंद स्वजनान सकृत दृक्ष। महाराज, एक बार देखने के लिए क्या यहां आएंगे वो? कहा यहां आने का प्रयोजन क्या है? कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन से ही आता जाता है। बोले प्रयोजन ये है कि जैसे अपने रिश्तेदारी में जिसे कोई अपने संपर्क में कोई बीमार होता है और सूचना मिल जाए कि उसका स्वास्थ्य खराब है, तो मिलने के लिए आ जाया जाता है। तो हम सब के सब ब्रजवासी इस समय स्वस्थ नहीं हैं, हम भी वीर्य रोग से ग्रसित हैं, तो निश्चित रूप से उनको, इन रोगियों को देखने के लिए उन्हें आना ही चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि बार बार आ जाएं, एक बार आ जाए सकृत, एक बार भी यदि उनका दर्शन हो गया तो निश्चित रूप से हमारे प्राणों का अवलंबन मिल जाएगा। अथवा कई आचार्य चरण कहते हैं कि एक बार क्यों बुलाना चाहते हैं कि एक बार ही आ जाएं कम से कम। बोले बात यह है, श्री कृष्ण कह गए हैं कि मैं आऊंगा और अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा न हो कि उनके आने के पहले हमारे प्राण निकल जाएं और उनका वादा अधूरा रह जाए। लोग उनको कहीं झूठा न समझें, केवल झूठा आश्वासन देने वाला न समझें कि बस आएंगे। यदि उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, तो यह अपना आश्वासन आकर एक बार ही सही आकर के अपना आश्वासन पूरा करके चले जाए। और एक बात और भी उद्धव के सामने बाबा विवल होकर के बोल पड़े। कहा कि यदि वो आएंगे तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? बोले सबसे बड़ा लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि हम उनके मुखचंद्र का दर्शन कर लेंगे। तरही दृक्षाम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। जिस समय वो हमारे पास आएंगे हमें निहारने के लिए, हम भी आंखें खोल करके उनको निहार लेंगे। और उनको आना ही चाहिए। कारण क्या है कि जब जब हम लोगों पर, ब्रजवासियों पर विपत्ति पड़ी है, जब जब कोई कष्टानुभूति हुई है, उन्होंने हम लोगों का रक्षण किया है। एक बार रक्षण नहीं किया, अनेकानेक बार रक्षण किया है। उद्धव आप ही बताओ, जो दो दो अग्नियों से अभी तक बचा चुका है। देवाग्नि से भी उन्होंने बचाया और असुर अग्नि से भी बचाया। भगवान ने वृंदावन में दो अग्नियों का पान किया है, एक देव अग्नि है और एक असुर अग्नि है। दोनों का नाम दावाग्नि ही है। जिस समय जीवनधन श्री कृष्ण ने काली नाग पर निग्रह किया था और काली नाग को अपने स्थान पर रमणद्वीप भेज दिया था, उसके बाद रात्रि में सब लोग यमुना के किनारे ही रुक गए थे। और जब यमुना के किनारे रुक गए रात्रि विश्राम के लिए, तो देवाग्नि ने विचार किया
कि प्रातःकाल यदि ब्रजवासी जगेंगे तो निश्चित रूप से गाय भूखी होंगी, प्यासी होंगी, बछड़े भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो ये उठ करके पानी पी लेंगे, घास चर लेंगे, तो निश्चित रूप से घास चरने के बाद इनका देहावसान हो जाएगा, क्योंकि घास में जहर मिला हुआ है, पानी में जहर मिला हुआ है। तो ये लोगों को ये जहर का प्रभाव न पड़े, ये फल आदि कोई ब्रजवासी न खा लें, इसलिए देवाग्नि वहाँ चारों तरफ से घेर लेती है दावाग्नि और जलने लगती है। जब ब्रजवासी घबरा जाते हैं तो हमारे श्री कृष्ण उस देवाग्नि का भी पान करते हैं। और एक बार मुंजाटन में जहाँ हमारा चारों तरफ मूंज का वन है, मूंज का जंगल है, गायें चराने के लिए जीवनधन गोविंद गए हैं, गायें भी गिर जाती हैं, गोपाल भी गिर जाते हैं अग्नि से, सब भयभीत हो जाते हैं। ये असुर अग्नि है जो गायों को जला देना चाहती है। भगवान जीवनधन श्री कृष्ण ने भी आंख बंद करा करके उस अग्नि का भी पान किया है। तो कहा जिन्होंने देवाग्नि का पान किया, असुर अग्नि का पान किया, दावाग्नि का पान किया, अब क्या हम लोगों के जीवन में ये विरहाग्नि जल रही है, इसको बुझाने के लिए नहीं आएंगे क्या? नारायण, ऐसा हृदय डूबता जा रहा है बाबा का, और चिंतन करते करते लीला का कि बाबा को अपने को संभालने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और बाद में कहा कि एक बार नहीं, चलो दावाग्नि से बचाया तो बचाया सही उन्होंने, किंतु वात वर्षा से भी बचाया, इंद्र के कोप से भी बचाया। जब इंद्र ने कुपित होकर के वृंदावन को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, डुबो देने का प्रयास किया, मद में आकर के चकनाचूर होकर के उसने श्री कृष्ण को भी बहुत सारी गालियां दी थी। बाचालम, बालिसम, स्तब्धम, अज्ञम, पंडित मानिनम। श्री कृष्ण पर कुपित होकर के जिसने ब्रज को डुबो देना चाहा था, किंतु श्री कृष्ण ने करुणा करके हम लोगों की रक्षा कर ली। वर्षा से भी रक्षा की, वायु से भी रक्षा की, और इतना ही नहीं, उन्होंने महाराज ब्रस सर्पाश्च, वृषभासुर से रक्षा की है, सर्प से रक्षा की। बाबा को जब सर्प ने पकड़ लिया था तो उससे भी भगवान ने छुड़ाया है, रक्षिताः। और एक बार नहीं, कई बार हम लोगों को मृत्यु से उन्होंने बचाया है। तो क्या वो महात्मा सुमहात्मना, हमारे श्री कृष्ण को महात्मा शब्द से संबोधित करते हैं बाबा, क्या वो महात्मा जी अब नहीं आएंगे? महात्मा कहने का अभिप्राय ये है कि महात्मा का स्वभाव होता है अकारण करुणा करने का। अभी तक जो उन्होंने हम लोगों पर करुणा की है, वो करुणा निश्चित रूप से अकारण करुणा है, कोई उसमें हेतु नहीं था। अकारण करुणा करने वाले महात्मा जी क्या अब हमको यहाँ दर्शन नहीं देंगे? क्या वो हमारे पास में नहीं आएंगे? और महाराज इस प्रकार से बाबा जब डूबने लगे तो मानो धीरे से श्री उद्धव ने कहा कि बाबा, आप इतना प्रेम करते हो, इतने अनुराग से भरे हो, तो यदि मानो श्री कृष्ण नहीं आ पा रहे हैं तो तुम उनसे मिलने चले जाओ ना, कोई दूरी तो है नहीं, तुम वहां जाते क्यों नहीं हो? आप वहां स्वयं मिलने के लिए चले जाओ। बाबा ने कहा कि मैं मिलने जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वयं निषेध कर दिया है कि यहाँ मत आना। आप कहेंगे कहाँ निषेध कर दिया है? जिस समय श्री कृष्ण जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा। अभिप्राय क्या है कि मैं आऊँगा तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भले ये नहीं कहा कि तुम मत आना, किंतु कहा कि हम ही आ जाएंगे, तो अभिप्राय क्या है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और जिस क्रिया से हमारे प्रेमास्पद को प्रसन्नता न हो, वह क्रिया करना प्रेमी के लिए उचित भी नहीं है। प्रेमी का स्वभाव होता है कि प्रत्येक क्रिया में वह विचार करता है कि हमारे प्रीतम के अनुकूल क्रिया है कि नहीं।
क्योंकि प्रेम तत्सुख सुखित्व की भावना के लिए होता है। प्रेम की जो विलक्षणता होती है, प्रेम की जो धारा होती है, वह तत्सुख सुखित्व की धारा होती है। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे प्रेम और वासना में केवल बाल बराबर अंतर है। प्रेम और वासना में केवल बाल बराबर अंतर है। तो पूछा गया बाल बराबर अंतर का अभिप्राय क्या है? बोले बाल बराबर अंतर है कि प्रेमी और वासनावान की हो सकता है क्रियाएं एक जैसी हों, किंतु प्रेमी की क्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए होती है और वासनावान की क्रिया अपनी प्रसन्नता के लिए होती है। वासनावान व्यक्ति अपने को ध्यान में रख करके क्रिया करता है कि हमको इसमें आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो प्रेमी होता है उसकी क्रिया इस प्रकार से होती है कि हमारे प्रेमास्पद को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, हमारा प्रेमास्पद इसमें सुख पाएगा कि नहीं पाएगा। हमने पूज्य संत चरणों से सुना है कि जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए थे, बाबा भी साथ में गए हुए थे। बाद में यशोदा मैया प्रत्येक दिन थाली सजा करके नंद भवन के देली पर बैठ जाती थी कि श्री कृष्ण आ रहे होंगे, श्री कृष्ण आ रहे होंगे, श्री कृष्ण आ रहे होंगे। कई दिन प्रतीक्षा करने के बाद जब बाबा आते हुए नजर आए तो यशोदा माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि बाबा आ गए हैं, तो मेहर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण भी साथ में ही होंगे। आरती जलाई और आरती जलाकर खड़ी हो गई कि लाला आएंगे तो तिलक करके आरती करूंगी उनका। किंतु बाबा तो आए हुए नजर आए कि इधर उधर श्री कृष्ण कहीं दर्शन नहीं दिए। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा कि हमारा लाला कहाँ है, हमारा जीवन धन कहाँ है, हमारा प्राण कहाँ है, हमारा आँखों का तारा कहाँ है। बाबा मौन हो गए। बार बार पूछने के बाद भी बाबा कुछ बोल नहीं रहे, उनके नेत्र बरस पड़े। यशोदा मैया के हाथ से थाली छूट गई और बाबा से पूछा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, कि हमारा कृष्ण है कहाँ। बाबा के मुख से एक ही आवाज निकली कि मेहर, मैं उसे ला नहीं सका। जो कहा कि मैं ला नहीं सका, तो यशोदा माँ ने रुदन करते हुए कहा कि फिर जिंदा तुम वापस क्यों आ गए? अगर हमारा लाला नहीं आया तो तुम्हें आने की आवश्यकता क्या थी? सच कहें, जीना मरना यदि किसी ने जाना तो दशरथ ने जाना। कम से कम उनसे कुछ शिक्षा ले लेते कि श्री कृष्ण जैसे राम के बगैर दशरथ के प्राण नहीं रहे, तो तुम्हारे प्राण रह कैसे गए? बाबा की आंखें भर आईं। बाबा ने कहा कि मेहर बात यह है, यदि मेरे को कुछ वहां हो जाता तो निश्चित रूप से हमारे कृष्ण को पीड़ा होती, और कृष्ण अपने को अपराधी मानता कि मेरे कारण बाबा के प्राण निकल गए। तो वह दुखी हो, वह व्यथित हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हम भले भले रो रो करके जिएंगे, तड़प तड़प करके जिएंगे, किंतु कभी अपनी मृत्यु की सूचना हम कृष्ण तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि हमारी मृत्यु की सूचना सुनकर के श्री कृष्ण को रुदन होगा, पीड़ा होगी, विह्वलता होगी। वो पीड़ा हम देना नहीं चाहते। बाबा की यही भावना है। बाबा ने कहा कि उनकी इच्छा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। वैसे नीतिकारकारी लोगों ने ये भी स्वीकार किया है कि बाबा का भी चित्त होता नहीं था वहाँ जाने का। क्यों जाने का चित्त नहीं होता था? न श्री कृष्ण को बुलाने का होता था। ये तो भाव में भर करके बाबा कह रहे हैं, क्यों नहीं होता था न वहाँ जाने का, न वहाँ से श्री कृष्ण को बुलाने का। उनको लगता था कि श्री कृष्ण यदि यहाँ आ गए तो निश्चित रूप से यहाँ किला नहीं है, यहाँ सैनिक नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, और इतने बड़े बड़े दुश्मनों से हमारे लाला की दुश्मनी हो गई है। अगर जरासंध ने आकर के यहाँ घेर लिया तो हम रक्षा कर कैसे पाएंगे? हम श्री कृष्ण की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? भले हमसे दूर हैं किंतु वो सुरक्षित तो हैं, हमारे पास भले ही नहीं है, कम से कम वो सुरक्षित हैं, सुखी हैं, वो नीके रहें, उन्हीं के रहें। भले ही उनके पास रह रहे हैं किंतु स्वस्थ रहें। इस भावना के कारण बाबा को उनको बुलाना भी नहीं था और जाने का भी मानस नहीं था
किंतु भावावेश में आकर के बात कह देते हैं, क्या कभी वो हमसे मिलने आएंगे? मानो उद्धव ने फिर धीरे से कहा कि बाबा प्रयास करो, तुम वहाँ चलो। बोले कैसे प्रयास करें, अब तो हम चलने लायक रहे ही नहीं, अब तो हमारे में सामर्थ्य नहीं रहा। क्यों सामर्थ्य नहीं रहा, क्या हुआ? बोले स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम। मैं श्री कृष्ण की वीर की लीलाओं का चिंतन जब करता हूँ और उनके तिरछी चितवन से इशारे को मैं समझता हूँ, लीलापांग निरीक्षितम, ऐसे महाराज निहारते हैं कि मानो निहारने में ही सब कुछ कह देते हैं। श्री कृष्ण के निहारने का ढंग ऐसा था कि आवाहन भी कर लेते थे, निषेध भी कर देते थे। मानो गोपांगनाएं सामने मिली उनको और उनको यमुना के तट पर बुलाना है, तो सबके सामने वह बिना वाणी से कुछ कहे हुए ऐसे ढंग से आंख से इशारा करेंगे कि सब की सब गोपियां वृंदावन से निकल करके यमुना के पावन पवित्र पुलिन पर पहुंच जाएं। ये लीलापांग निरीक्षितम, ऐसे ढंग से निरीक्षण करना। और नारायण श्री कृष्ण का जीवन ऐसा था कि अपनी क्रियाओं से ही बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अपने क्रियाओं से ही वह अपनी लीला से ही अपने प्रेम को गोपांगनाओं के पास भेज देते थे। कई बार गोचारण करके जीवनधन श्री कृष्ण आए और गोपांगनाएं दिन भर के विरह ताप से तपी हुई श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए वहाँ खड़ी होती थी। किंतु सास भी हैं, माता पिता भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, वह श्री कृष्ण के पास कैसे आ सकें? तो हमारे श्री कृष्ण क्या करते थे, उस गोपी का जो भाई साथ में हो उसका आलिंगन कर लेते थे और कहा मित्र जा रहे हो, आ जाओ, गले लग जाओ। और गले लग करके लगते थे गले गोप के, और गोपी को मुस्करा करके देख लेते थे कि आलिंगन ये तुम्हारे लिए है। ये लीलापांग है उनका। ऐसी ऐसी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जब मैं चिंतन करता हूँ, इतना नहीं हसितम भाषितम चांग, उनका मुस्कराना, हंसना, उनका बोलना जब मैं चिंतन करता हूँ तो सर्वानः शिथिलाः क्रियाः, उसके बाद हमारी सारी की सारी क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। सचमुच में महाराज श्री कृष्ण का जो हंसना भी था ना, आपको सच कहें हंसना सबको नहीं आता है। हमारे श्री कृष्ण हंसते थे तो कई बार केवल अधर ही विकसित होते थे, कई बार दांत दिख जाएं, ये नहीं कि बहुत तेज से ध्वनि आने लगे। अट्टहास नहीं होती थी श्री कृष्ण की। हंसने के तरीके बहुत सारे हैं, किंतु श्री कृष्ण का जो मुस्कराना है महाराज, एक बार जिसको मुस्करा करके देख ले सदा सर्वदा के लिए उसी का हो जाए। और श्री कृष्ण का जो बोलने का ढंग है, यहाँ भाषितम, भाषितम माने बोलना, बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। आपको कहें कि यदि बोलना सीखना हो, कैसे बोलना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कई लोगों के बोलने की चर्चा है। जैसे प्रथम स्कंद में द्रौपदी की ही बोलने की चर्चा है कि द्रौपदी कैसी बोलती हैं। तो द्रौपदी की वाणी में 6 विशेषताएं रहती हैं। धर्म्यम, न्यायम, सकरुणम, निर्विलीकम, समम, महत। जब भी बोला जाए तो बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस वाणी में धर्म है कि नहीं। जब भी बोला जाए तब यह विचार करना चाहिए इस वाणी में न्याय है कि नहीं। जब भी बोला जाए तब यह विचार करना चाहिए कि इसमें दीनों के प्रति करुणा है कि नहीं, निर्विलीकता है कि नहीं, समता है कि नहीं। ऐसे हमारे श्री पृथु जी महाराज बोलते हैं। पृथु जी महाराज के जो बोलने का ढंग है, आप चतुर्थ स्कंद में भागवत का अनुशीलन करेंगे तो चारु चित्र पदम, महाराज कैसी वाणी होनी चाहिए? मीठी वाणी हो, हितकारी वाणी हो, मित वाणी हो, हित वाणी हो, ये बोलने के ढंग हैं। तो हमारे श्री कृष्ण के भी बोलने का ढंग इतना अद्भुत है, इतना विलक्षण है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोलने के ढंग के बारे में श्री कृष्ण से प्रभावित न हो। मैं तो कई बार चिंतन करता हूँ, बोलना यदि सीखना हो तो श्री कृष्ण से सीखा जाए। रास के प्रारंभ में
जब श्री जीवनधन गोविंद ने वेणु बजा करके गोपांगनाओं को बुलाया और घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग करके ये गोपांगनाएं जीवनधन गोविंद के समीप पहुंची, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते अबदत बदताम श्रेष्ठ। ये कौन बोल रहा है? बोले बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। अबदत बदताम श्रेष्ठ, ये बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। क्या कारण इनका बोलने वालों का श्रेष्ठता का क्या है? किस समय कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, ये हमारे जीवनधन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन सोच सकता है। मैं कई बार स्मरण करता रहता हूँ कि सचमुच में बोलने वालों ने बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ही हैं। पूछो क्यों? आप जरा विचार करना, ये श्रेष्ठता इससे ज़्यादा और कहाँ आपको लक्षित हो सकती है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं महाभारत युद्ध में और शंख बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद भी अर्जुन ने कहा कि जीवनधन हमारे रथ को मध्य में ले चलो। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। और श्री जीवनधन हमारे वहाँ रथ लेकर स्थापित करते हैं और दोनों तरफ सेनाएं हैं। सेनाओं के महाराज युद्ध की तैयारी होने के बाद भी ऐसी भूमि में जो ऐसा दिव्य ज्ञान सुना दे जिस पर आज बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो रहे हैं। गीता ज्ञान ऐसी परिस्थिति में सुनाया गया, हमारे आप जैसे परिस्थिति में नहीं कि बहुत बढ़िया स्थान बैठने का है, पंखे भी चल रहे हैं और कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं और उसके बाद व्यास जी के सामने माइक भी बढ़िया लगा हुआ है। तो ऐसे में तो कोई भी बात सुना दे रटी रटाई, किंतु श्री कृष्ण का जो बोलने का ढंग है, हम लोग तो कई बार अनुभव करते हैं, अगर माइक गड़बड़ होता है तो हमको तो श्लोक ही भूल जाते हैं। वक्ताओं की अधिकतर कमजोरी माइक होता है। मैं तो अपने गुरुजनों को देखता हूँ इतनी दूरी से कैसे वो बोलते थे, और हम लोगों को थोड़ा भी माइक इधर से उधर हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो न भाव याद आते हैं और न कोई महाराज श्लोक स्मरण में रहता है, श्लोक की संख्या भूल जाती है, चरण भूल जाता है। हम तो राजस्थान में एक जगह कथा कर रहे थे, श्री डूंगरगढ़ में बीकानेर के पास में कथा करके आए और कमरे में बैठे, इतने में बगल वाले ही स्थान पर रसोई घर था। वहाँ पर जो रसोईया था हमारा भोजन बनाने वाला महाराज, उससे पता नहीं क्या गलती हो गई, कुकर में पानी शायद नहीं डाला तो कुकर ही बम बन गया और जब वो फटा तो पूरी बिल्डिंग हिल गई और उस बिल्डिंग हिलने के बाद अपने भी हिल गए। इतने हिले कि बाद में जब कथा में बैठे तो कुछ मन ही न लगे, हमको लगा कि हुआ क्या। तो हम लोगों को यह स्तर है और श्री कृष्ण के जो बोलने का ढंग है वो महाराज कहाँ कैसे कब क्या बात कही जाए, ये आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं और इतने रसीले ढंग से बोलते हैं। अब बहुत बड़ा काम बाबा से करवाना था, बाबा को स्मरण आ रहा है, बहुत बड़ा काम करवाना था, क्योंकि कारण क्या है ध्यान रखना, हमारे ब्रजवासी श्रौत स्मार्त कर्म करने में संलग्न रहते थे। सब के सब ब्रजवासी सनातन धर्मी थे और सनातन धर्मी जिनका जीवन धर्म में ही लगा हुआ हो, उससे किसी धर्म को छुड़वाना, किसी क्रिया से इधर से उधर करवाना बहुत कठिन काम था। किंतु श्री कृष्ण ऐसे सरल ढंग से काम करवा लेते थे। अब जरा विचार करना, इंद्र की पूजा की सारी सामग्री तैयार है, तिथि सन्मुख है और ये परंपरा कोई स्मार्त देवताओं की पूजा की परंपरा कोई आज की नहीं थी। बाबा के बाबा सब इंद्र की पूजा करते चले आए थे और श्री कृष्ण को इंद्र की पूजा निषिद्ध करवानी थी। किंतु ऐसे जाकर के जिद करके कहा कि नहीं तुम छोड़ दो, ऐसा नहीं। आप भागवत पढ़ेंगे तो देखेंगे बाबा के पास जाकर के पहले दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करके बड़े ढंग से कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े जो कर्म करते हैं उनको अपने अनुचरों को बताना चाहिए, क्योंकि बाद में तो अपने लोगों को ही करना है। तो बाबा ने पूजा की पद्धति बताई, कैसे पूजा होती है और किस लिए पूजा होती है।
हमारे श्री कृष्ण ने सुन करके कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, इतना दिव्य प्रवचन दिया है। उस समय उनका बोलने का जो ढंग है पढ़ने लायक है। श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं। आप उस प्रवचन को कभी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा कि कैसे कर्म के सिद्धांत को श्री कृष्ण ने पहले समर्थन करके और कैसे इंद्र की पूजा निषेध करा करके गिरिराज जी महाराज की पूजा करा दी। तो ये जो बोलने का ढंग है श्री कृष्ण का, हसितम भाषितम चांग, महाराज उनका बोलना और उनका हंसना, जब उसका चिंतन हमें आता है तो निश्चित रूप से हमारी संपूर्ण क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। सर्वानः शिथिलाः क्रियाः, हमारी क्रियाएं सारी शिथिल हो जाती हैं। अब न कुछ चलने का मन होता है, ना बोलने का मन होता है, ना खाने का मन होता है। अरे कहाँ तक कहें उद्धव, अब तो आँख खोलने का भी मन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आँखें पलकें बस यदि नीचे हैं तो इनको खोलने का भी पुरुषार्थ न करना पड़े। अब संपूर्ण क्रियाएं हमारी शिथिल हो गई हैं। धीरे से श्री उद्धव ने कहा कि बाबा तुम दिन भर घर में बैठे रहते हो ना, इसलिए उनकी ज़्यादा याद आती है। तुम कभी कभी घूम आया करो, कभी कभी गिरिराज जी की तलहटी चले जाया करो, कभी कभी यमुना के किनारे चला जाया करो, कभी कभी गौशाला चले जाया करो। तो इधर उधर जाने से थोड़ा मन आपका बहल जाएगा। एक जगह बैठने से स्मृति ज़्यादा आती है, तो बार बार एक जगह स्थान पर बैठकर घर में ही बैठ करके उनका चिंतन करते रहते हो। बाबा के अश्रु बह आए और अश्रु बहाते हुए कहा कि उद्धव तुम नहीं समझ सकते हो। जाके पैर न गहीं बिमाई, सो का जाने पीर पराई। तुमने कभी विरह सहा हो तो तुम्हें विरह की अनुभूति हो। तुम कहते हो कि घर से छोड़ करके बाहर निकल जाया करो। सरित छैल बनोद्देशान मुकुंद पद भूषिताम। ब्रज का ऐसा कौन सा कोना है, चाहे यमुना का किनारा हो, चाहे श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी हो, चाहे भांडीर आदि वन हो, ऐसा कौन सा देश है जिस देश में श्री कृष्ण के चरण अंकित नहीं है? अथवा कौन सा ऐसा स्थान है जिस स्थान में श्री कृष्ण ने कोई लीला न की हो? हमारे श्री बिंदु जी महाराज ने तो लिखा है कि बाबा ने कहा कि उद्धव तुम कहते हो कि चले जाया करो यमुना किनारे, तुम चले कहते हो कि चले जाया करो गिरिराज की तलहटी में, चले जाया करो वन में कुछ शांति मिलेगी। अगर हम वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो वन में लगे हुए वृक्ष हमको पुकारते हैं, बिटब झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। हवा का झोंका चलता है तो वृक्ष हिलते हैं, तो बाबा को लगता है कि वृक्ष हमको पुकार रहे हैं। और कहा जब उन वृक्षों के समीप में जाता हूं तो उन वृक्षों से आवाज आती थी। आवाज ये आती है कि बाबा हमारा सौभाग्य था कि श्री कृष्ण आकर के हमारी छाया के नीचे बैठते थे, हमारे फूलों से अपना श्रृंगार करते थे, हमारे फलों को खा करके अपनी भूख मिटाते थे। किंतु तुम्हारा दुर्भाग्य ऐसा उदित हुआ कि उसने हमारे सौभाग्य को भी चौपट कर दिया। अब बताओ तो सही कि वो कब आएंगे? क्या हमको दोबारा सौभाग्य मिलेगा कि हम उनको शीतलता प्रदान कर सकें, उनकी भूख मिटा सकें, अपने पत्र पुष्प से उनका श्रृंगार कर सकें? उद्धव तुम ही बताओ कि हम उन वृक्षों को क्या उत्तर दें कि कब आएंगे? और तुम कहते हो कि यमुना किनारे चले जाया करो। यमुना की कलकल धारा से यही आवाज आती है, मानो यमुना पूछती हैं कि अय बाबा तुम सच सच बताओ कि हमारा जीवन धन कब आएगा? हमारे जल को पी करके अपनी प्यास बुझाते थे, हमारे में स्नान करके हमको आह्लाद देते थे, अब वो आह्लाद देने वाले कब आएंगे?
और तो आपको लगता है कि मैं गौशाला जाऊंगा तो वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ शांति मिलेगी। गौशाला जब भी जाता हूँ तो आकर के पास में गायें आंसू बहाती हैं और आंसू बहा करके कहती हैं कि बाबा हम तो निरा पशु हैं और बंधन युक्त हैं, न उनके पास जा सकते हैं और न अपने हाथ में मरना है न अपने हाथ में जीना है। हमको तो केवल अश्रु बहा बहा करके ही मरना है। कम से कम तुम तो सप्राण हो, क्यों नहीं चले जाते हो, क्यों नहीं उनको बुला लेते हो। उन गायों के प्रश्नों का उत्तर मैं क्या दूं, तुम ही बताओ उद्धव, मैं उन्हें क्या बोलूं। उद्धव की वाणी मौन हो जाती है। बार बार कहते हैं, कहा महाराज एक भी ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान में उनकी स्मृति न हो, जहाँ उन्होंने क्रीड़ा न की हो, जहाँ उन्होंने कोई न कोई अपनी छाप न छोड़ी हो। मनोयाति तदात्मताम, जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरा मन तादात्म हो जाता है उनका चिंतन करते करते। और महाराज ये विराहाग्नि जब और प्रबल हुई, ध्यान रखना संयोग और वियोग, हमारे आचार्य कई लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। संयोगावस्था जो होती है वो चांद के समान है, उसमें चांदनी का आह्लाद तो होता है किंतु पूर्ण प्रकाश नहीं होता है। जब अपना प्रीतम अपने साथ होता है तो उसके प्रकाश की महिमा का बोध नहीं होता, उसके संग रहने का आनंद तो होता है। जैसे चांद जब विकसित होता है उसकी चांदनी का आप आह्लाद ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, किंतु पूर्ण प्रकाश नहीं होता है। किंतु सूर्य की विशेषता ये है कि इसमें वियोग सूर्य के समान है, इसमें पूर्ण प्रकाश तो होता है किंतु ताप होता है। आप सूर्य जब उदित होता है तो देखेंगे सूर्य की ज्योत्सना में, सूर्य की चांदनी में, अपने चांद की चांदनी में तो आह्लाद है, सूर्य की महाराज जो प्रकाश में आह्लाद नहीं है, इसमें ताप है। किंतु ताप होने के बाद भी प्रकाश तो है इसमें। वैसे ही वियोग में, वियोगावस्था में कष्टानुभूति तो होती है किंतु नयन अपने प्रीतम की महिमा का बोध होता है। उनको लगता है कि हमारा प्रीतम कितना विशेष है। आज इस विरह ताप में बाबा को एक बात समझ में आने लगी। उन्होंने कहा, मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता हुई सुरोत्तमऊ। अभी तक बाबा ने कभी स्वीकार नहीं किया है। बाबा को तो यही लगता है कि श्री कृष्ण हमारा लाला है, श्री कृष्ण हमारा पुत्र है और मैं उसका पिता हूँ। किंतु आज बाबा कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि राम और कृष्ण ये दोनों कोई सामान्य नहीं है, ये देवता हैं, उत्तम देवता हैं। और सुराणाम महदार्थाय गर्गस्य वचनम यथा, उन्होंने कहा कि देवताओं के हित के लिए, महत् पुरुषों के कल्याण के लिए परमात्मा ही हमारा बालक बन करके आ गया है। मैं जानता हूं कि वो परमात्मा है। और एक बात और कहें नारायण, जैसे अपने पास कोई पाषाण खंड हो ना और अपने को लगता हो कि ये सामान्य पत्थर है और वो गिर जाए, वो अपने से अलग हो जाए तो पीड़ा नहीं होती है। किंतु पता चल जाए कि जो पाषाण खंड हमारे पास अभी तक रखा था वो 1 करोड़ का हीरा था और उसका खो जाने का फिर गम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। जब तक कोई सामान्य पुत्र मान करके बाबा का चिंतन था तो ठीक था, किंतु अब उनको लगा कि अरे अरे ये तो देखो तो सही, परमात्मा ही हमारे पुत्र बन करके आ गए थे। क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्गस्य वचनम यथा का प्रयोग जो किया है, बाबा को गर्गाचार्य जी महाराज की वाणी पूरी याद है। मैं कई बार आश्चर्य मानता हूं, आप लोग इसको कभी देखेंगे तो पता चलेगा। जब नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किया और जिन जिन श्लोकों का प्रयोग श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया है कि हर युग में पैदा होते हैं, कभी शुक्ल कभी रक्त कभी पीत, इदानीम कृष्णताम गतः, तो सारे सारे के सारे श्लोक जब भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया
और गिरिराज जी महाराज उठा करके रखा तो ब्रजवासियों ने सभा बुला करके बाद में ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज, हे ब्रजनाथ आपके आत्मज पर हमारी शंका है, ये तुम्हारा बालक है कि नहीं। क्योंकि ब्रजवासी तो पहले से ही कहते थे सूरदास जी महाराज के शब्दों में, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। और ताऊदा हमारे कन्हैया स्वयं आकर मैया से कहते, मैया मुझे दाऊ बहुत खिजावें, और कहते तू तो मोल को लियो गयो है। तो ये निश्चित रूप से जब ये बात ब्रजवासियों ने रखी कि श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र हैं कि नहीं, मुझे तो शंका लगती है कि तुम्हारे पुत्र हैं कि नहीं, तब हमारे नंद बाबा ने जिन जिन श्लोकों को गर्गाचार्य जी महाराज ने उद्धृत किया था वही क्रिया कर्म पद के साथ ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया। तो बाबा को श्लोक याद है, गर्गाचार्य जी महाराज की वाणी याद है, उसका स्मरण करके ये कहते हैं गर्गस्य वचनम यथा, क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा था कि साक्षात नारायण के समान इनके गुण होंगे, नारायण समो गुण ही। हमारे महात्मा लोग तो कई लोग तो महाराज वैष्णव चरण, इस प्रेम को देखकर हम तो आनंद लेते रहते हैं। कई हमारे वैष्णव चरण ये कहते हैं कि नारायण के गुण श्री कृष्ण जैसे होंगे, श्री कृष्ण के गुण नारायण जैसे नहीं होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे बड़े हैं, नारायण छोटा है। वो कहते हैं जो उपमा दी जाती है कभी भी, जैसे किसी का मुख बहुत सुंदर हो तो लोग ये कहेंगे कि इसका मुख चंद्रमुख के समान है, किंतु ये थोड़ी कहेंगे कि चंद्रमा का मुख हमारी पत्नी के समान है। उपमा जब भी दी जाती है तो बड़े की छोटे की दी जाती है। तो ये कहते लाला हमारा बड़ा है, श्री कृष्ण हमारे बड़े हैं और नारायण छोटे हैं। तो नारायण समोगुणी का अभिप्राय अर्थ करते हैं हमारे वैष्णवजन। कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के गुण नारायण जैसे नहीं, नारायण के गुण श्री कृष्ण जैसे होंगे, अर्थात ये साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। और मैंने गर्गाचार्य जी महाराज के वचनों को याद किया है, बाद में कहा अच्छा अगर ये परमात्मा न होते तो जरा विचार करो जो जो इन्होंने कार्य किया है। कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम यथा अवधिष्ठ्यम लीलयैव पशुनिव मृगाधिपः। कंसम नागायुत प्राणम, महाराज 10,000 हाथी वाले बल वाले हाथी को श्याम सुंदर ने लीला लीला में मार दिया। ऐसे कोई सामान्य हाथी नहीं था वह। और बड़े बड़े पहलवानों को, ऐसे ऐसे महाराज पहलवान थे जिनसे बड़े बड़े देवता डरते थे, श्री कृष्ण ने चुटकी बजा करके उनको मार दिया। और इतना ही नहीं, लीला लीला में काम किया है। कंस का भी वध करने के लिए हमारे जीवनदन श्री कृष्ण को बहुत सारा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये निश्चित रूप से भगवती गुण हैं। और मैंने एक नहीं कई लीलाएं देखी हैं और उनका चिंतन करते करते बाबा विवल होकर के कहते हैं सबका नाम गिनाया है, किन किन असुरों को कैसे कैसे श्री कृष्ण ने मार दिया और बिल्कुल सहज मार दिया। प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को, अरिष्टासुर को, तृणावर्त को, बकासुर को। दैत्याः सुरासुरजितो हता एनैव लीलया। ऐसे बड़े बड़े महाराज दुष्ट असुरों को कोई पुरुषार्थ पूर्वक नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, खेल खेल में। लीलया का अभिप्राय खेल खेल में, ऐसे बड़े बड़े असुरों को जिन्होंने खेल खेल में मार दिया है। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधि। इस प्रकार से लीलाओं का चिंतन करते करते हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्णानुरक्तधि। नंद बाबा श्री कृष्ण के चिंतन में डूब गए और महाराज अश्रु झरझर झरझर बहने लगे, उत्कंठा अवस्था हो गई, प्रेम प्रशर व्यूहला। उसके बाद कुछ बोल नहीं पाए। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च। पुत्र के चरित्र को श्रवण कर रही थी यशोदा मैया, जो नंद बाबा सुना रहे थे, और उसके केवल महाराज अश्रु बह रहे हैं और उसकी छाती बह। स्नेह स्नुत पयोधरा, दोनों तरफ से जल निकल रहा है। एक तरफ से
दुग्ध निकल रहा है, एक तरफ से अश्रु बह रहे हैं। तयोरित्यम भगवती कृष्णे नंदयो यशोदयो वीक्षानुरागम परमम। महाराज ये देख करके उद्धव तो प्रसन्न हुए, उद्धव प्रसन्न हुए। नंद महोद्धवो मुदा, कारण क्या है नंद महाराज उद्धव की प्रसन्नता का, इसकी चर्चा आप कल करेंगे। सच में साधुजन जानते हैं कि भगवत विरह में बहे हुए आंसुओं की कीमत क्या है और किन लोगों को अश्रु बहते हैं भगवत विरह में। तो इस महात्मा को जानने के कारण श्री उद्धव जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं कि नंद बाबा भाग्यशाली हैं, जिनके हृदय में इस प्रकार से परमात्मा का प्रेम है। साधु यदि किसी को भगवत भाव में डूबा हुआ देखता है तो सचमुच में प्रसन्नता होती है कि कोई पूर्व जन्म का इसका पुरुषार्थ है या ईश्वर की कृपा है या संतों का आशीर्वाद है कि संसार जो विषय में डूबा हुआ जीव है ये कैसे भगवान की ओर बढ़ रहा है, ये कृपा का ही प्रतिफल है, या सोच करके संत प्रसन्न होते हैं। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं और कैसी अभिव्यक्ति की है इसकी चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।